तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता था कि हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने थर्ड चैप्टर यानी अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का मैट्रिक्स का पूरा कंसेप्ट सीख लिया था। आज हम लेकर आ गए हमारी 3.1 एक्सरसाइज 12th क्लास की एलिमेंट बुक की। तो बने रहे आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाई मोहित शर्मा में। तो चलते हैं हमारी 3.1 एक्सरसाइज की तरफ। लो जी दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर देते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम 3.1 एक्सरसाइज करेंगे और कोशिश करेंगे आज ही कंप्लीट हो जाएगी हमारी पहली एक्सरसाइज थर्ड चैप्टर की एलिमेंट बुक की। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, ये कह रहा है कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट हो और या 18 एलिमेंट हो। देखो दो काम दे दिए इन्हें, दो केस। एक तो है अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और उसमें हमारे पास टोटल 18 एलिमेंट है, और एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास 5 एलिमेंट है। और ये पूछ रहा है कि जब हमारे पास एक मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट होंगे तो उस मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, मतलब कितनी तरह से हम उस मैट्रिक्स को बना सकते हैं। तो मैंने आप सबको ये बताया था कि हम मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की बना सकते हैं, 5 क्रॉस 2 की, 2 क्रॉस 5 की, 3 क्रॉस 3 की, 3 क्रॉस 1 की, जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें। तो ऑर्डर का मतलब होता है जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स बना दी हमने 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की बना दी, तो हमारे पास इसका ऑर्डर तो हो गया 2 क्रॉस 2, लेकिन इसमें एलिमेंट कितने होंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा के देखो, 2 2 जा 4, यानी ये जो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है उसमें 4 एलिमेंट होंगे। उसी तरह इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर हमारे पास इसी तरह की कोई मैट्रिक्स हो लेकिन उसमें एलिमेंट कितने हो, हमारे 18 एलिमेंट हो, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर कितना हो सकता है, मतलब कितनी तरह से हम उनको बांट सकते हैं। तो एक बात बताओ, जितने की इसके फैक्टर होंगे उसी तरह हम उनको बांट सकते हैं। जैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, 18 इंटू 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, मतलब जिसमें 18 रो लेकिन उसमें कॉलम कितनी हो, सिर्फ एक हो। इस तरह के हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। जैसे ऐसे बना सकते हैं, A1 A21 A31 A41, ऐसे चलते चलते A18 1। कहने का मतलब ये जो मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास, ये किस ऑर्डर की बनेगी, 18 इंटू 1 ऑर्डर की। कहने का मतलब पहला जो पॉसिबल आउटकम होगा वो 18 इंटू 1 का होगा। तो पहला ऑर्डर निकल कर आ गया। इस तरह की मैट्रिक्स भी हम बना सकते हैं। उसके बाद हम किस तरह की बना सकते हैं, 1 इंटू 18 ऑर्डर की भी बना सकते हैं, मतलब जिसमें एक कॉलम हो लेकिन एक रो उसमें लेकिन कॉलम कितनी हो, 18 कॉलम हो। जैसे ऐसे करके A11 A12 A13 A14, ऐसे चलते चलते A180। तो ऐसी जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी उसमें कॉलम कितनी होगी, 18 कॉलम होगी, लेकिन उसमें रो कितनी होगी, उसमें रो सिर्फ ये एक होगी। तो वो जो ऑर्डर होगा वो 1 इंटू 18 का होगा। उसी तरह कितने कितने ऑर्डर की हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। ऐसे ही जो हमारे पास जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन हो या जितने हमारे पास एलिमेंट्स गिवन हो, उसके अगर हम फैक्टर बना लें तो वो सारे ऑर्डर की हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। जैसे अगला क्या होगा, 9 क्रॉस 2 की भी बना सकते हैं, इसको अपोजिट कर दो, 2 क्रॉस 9 की भी बना सकते हैं। उसके बाद 3 क्रॉस 6 की भी बना सकते हैं, 6 क्रॉस 3 की भी बना सकते हैं। और कोई ऑर्डर होगा इसका, मतलब जो 18 के फैक्टर होते हैं इसके फैक्टर बनाकर देखो यही होंगे। इससे अलग तो हम कुछ भी कर नहीं सकते ना इसके। तो इतने ही ऑर्डर की हम क्या बना सकते हैं, मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो ये क्या होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 ऑर्डर ऐसा होगा जिस ऑर्डर की हम मैट्रिक्स बना सकते हैं अगर उसमें कितने एलिमेंट हो, 18 एलिमेंट हो टोटल। अब बात बताओ, अगर किसी मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट है तो उनका ऑर्डर क्या होगा। अब 5 के एक बार फैक्टर बनाकर देखो, तो 5 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर बनता है, एक, क्योंकि वो क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है। तो इसकी सिर्फ टोटल 2 हमारे पास ऑर्डर की मैट्रिक्स बन सकती हैं, या तो 5 क्रॉस 1 की या 1 क्रॉस 5 की। बस 2 हमारे पास मैट्रिक्स हो सकती हैं। जैसे पहले हम बना दें किसमें, 5 तो हमारे पास रो हो लेकिन कॉलम कितनी हो, एक, यानी A11 A21 A31 A41 A51। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन सकती है जिसका ऑर्डर क्या होगा, 5 क्रॉस 1। कहने का मतलब इसमें 5 तो रो है लेकिन कॉलम कितने हैं, इसमें सिर्फ ये एक। तो इस ऑर्डर की बन सकती है। या दूसरी तरह बनाए तो ये बन सकता है A11 A12 A13 A14 या A15। इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, 1 क्रॉस 5। इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस 5, मतलब इसमें रो तो कितनी होगी, सिर्फ एक, और कॉलम कितनी हो जाएंगी, 5। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें हमें पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर बताने थे जब हमारे पास किसी मैट्रिक्स में 18 या 5 एलिमेंट गिवन हो। क्लियर है। तो इस तरह हम इस ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब कंस्ट्रक्ट ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स
हुज एलिमेंट आर गिवन बाई ए आई जे इज इक्वल टू, सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हैं, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का स्क्वायर, और हमारे पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनानी होगी, यही आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो क्या करेंगे, हमारे पास एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी होगी जिसका ऑर्डर इस तरह से होगा। अब इस तरह का मतलब क्या है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मतलब होता है, देखो ऐसी मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, इस तरह की ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स होगी 3 क्रॉस 3 की। अब हमारे पास अगर ये A11 A12 और A13 ये सारे के सारे एलिमेंट आ जाएं इन पोजीशनों के ऊपर, तो हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो जाएगी 3 क्रॉस 3 की। और ये निकालने के लिए हमारे पास इन्होंने रिलेशन दे दिया। तो एक बात बताओ, आई और जे दे रखे हैं हमारे पास, तो अगर हमें A11 निकालना है, 11 का मतलब है आई की जगह भी क्या पुट कर दो 1 और जे की जगह भी क्या पुट कर दो 1। तो आई की जगह 1 पुट किया तो 1 प्लस जे की जगह भी 1 और उसका स्क्वायर, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। कहने का मतलब पहली पोजीशन निकल कर आ गई, A11 आ गया हमारे पास 4, मतलब जो यहाँ पोजीशन पर एलिमेंट रखा जाएगा उसका नाम क्या होगा 4। उसी तरह A12 निकालते हैं, तो 12 मतलब 1 प्लस 2 और उसका स्क्वायर, 1 प्लस 2 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर 9। उसी तरह A13 क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 4, 4 का स्क्वायर 16। उसके बाद देखो 1 3 तो हो गया, अब 1 4 निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 4 तो हमारी मैट्रिक्स में है ही नहीं। तो अब निकालते हैं A21, 21 का मतलब 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर फिर 9। A22, 22 का मतलब 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16। A23, 23 का मतलब 2 और 3 5, 5 का स्क्वायर 25। उसी तरह A31 क्या हो जाएगा 16, 3 और 1 4। उसी तरह A32 क्या हो जाएगा 25, और उसी तरह A33 पोजीशन 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर 36। तो हमारे पास 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स आ गई है। अब सारे के सारे जो एलिमेंट है उनको पुट कर दो। A11 की वैल्यू 4, A12 की वैल्यू 9, A13 की वैल्यू 16, 21 की वैल्यू 9, 16, 25, 16, 25 और 36। तो हमारे पास ये कंस्ट्रक्ट कर दिया हमने 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। और कहां से क्रॉस कंस्ट्रक्ट की है AIJ से। अब ये रिलेशन कुछ भी हो सकता है आपके पास, मतलब ये है कि जो भी जिस ऑर्डर की भी मैट्रिक्स बनाए उसकी पोजीशन आप लिख सकते हो और उस पोजीशन के अनुसार उस रिलेशन में पुट करके हम सारे एलिमेंटों की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर हुई? तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन है आपके पास ये रहा कि कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स इफ A इज इक्वल टू आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। अब की बार फिर इन्होंने क्या दे दिया, एक रिलेशन दे दिया AIJ इज इक्वल टू है I प्लस 2J होल स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है? और अब की बार किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी होगी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। तो मान लेते हैं एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स इस तरह की है, इस तरह की होगी A11 A12 A21 और A22। ये ऑर्डर की हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाई। कहने का मतलब अब जितने भी इस मैट्रिक्स में एलिमेंट होंगे 1 2 3 और 4, ये चारों एलिमेंटों की हमें वैल्यू निकालनी होगी और वापस से यहाँ क्या करना होगा पुट करना होगा। तो वैल्यू निकालते हैं, जैसे पहले एलिमेंट की वैल्यू निकालते हैं A11। अब समझ ही चुके होंगे कि I की जगह 1 पुट करना है और J की जगह भी 1। तो I की जगह 1 पुट किया तो 1 प्लस या 1 पुट करेंगे 2 1 जा 2 उसकी स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 9/2। तो पहला एलिमेंट निकल कर आ गया 9/2। उसी तरह A12 निकालते हैं, 12 की मतलब I की जगह 1 प्लस J की जगह 2, 2 2 जा 4, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर अपॉन 2। तो 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 अपॉन 2। उसी तरह पोजीशन तीसरी क्या होगी 2 1, 2 1 का मतलब है अब की बार I की जगह 2 पुट करेंगे और J की जगह 1। तो 2 1 जा 2, 2 और 2 4 और 4 का स्क्वायर अपॉन 2। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 अपॉन 2, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आया 8। उसी तरह A22 पोजीशन निकालेंगे तो दोनों की जगह क्या पुट करेंगे 2। तो I की जगह पुट कर दिया 2 प्लस 2 2 जाइए कितना हो जाएगा 4 और इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2। 2 और 4 कितना होता है 6, 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड बाई 2। तो ये आया हमारे पास कितना, इसको कैंसिल करते हैं 80। तो चारों एलिमेंट्स की वैल्यू आ गई हमारे पास, पुट कर दो या तो क्या हो जाएगा, देखो एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दी। A11 की पोजीशन है हमारे पास 9/2, A12 है हमारे पास 25/2, A21 है हमारे पास 8 और ये है 18। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बना दी, जिस जैसी इन्होंने क्या दे रखी थी सिचुएशन हमारे पास दे रखी थी।
तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। जैसे हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। हमारे पास क्या होगा, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी होगी अब की बार, जिसके लिए इन्होंने रिलेशन दे दिया ए आई जे इज इक्वल टू है 1/2 मोड आई माइनस 3जे। देखो ये क्वेश्चन है ना थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग क्यों है, इसका सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करके देखना। इसमें हमारे पास देखो मोड दे रखा है, और मोड का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर से जो वैल्यू बाहर निकलेगी ना वो हमेशा पॉजिटिव निकलेगी। इसके अंदर चाहे नेगेटिव भी आए चाहे पॉजिटिव, सबका आंसर क्या देगा, ये पॉजिटिव देगा। तो 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनाओ, किस तरह बनेगी, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी जिसमें हमारे पास क्या हो, कॉलम तो 2 हो लेकिन रो कितनी हो उसमें 3। बना लेते हैं। तो A11 A12 A21 A22 उसी तरह A31 और A32। तो ये क्या है, हमारे पास 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसमें रो कितनी है 3 और जिसमें कॉलम कितनी है 2। अब इस तरह के हमें एलिमेंट यहां से निकालने होंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट चाहिए, जैसे हमारे पास है A11, तो वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले A1 और 1 की। तो 1/2 एज इट इज इंटू मोड आई की जगह वैल्यू पुट कर दिया 1, तो 1 माइनस 3 इंटू जे की जगह भी 1, तो 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया माइनस का 2। तो क्लियर है। तो ये देखो 3 में से 1 जाएगा माइनस का 2, लेकिन ये मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस का 2 निकलेगा ना, तो ये हो जाएगा देखो मोड माइनस 2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 1 के साथ तो वही मल्टीप्लाई रहती है। माइनस 2 का मोड क्या होता है प्लस 2, और 2 से 2 कैंसिल करते हैं तो 1, मतलब A11 पोजीशन का आंसर आया हमारे पास 1। ये होता है मोड का मतलब। क्लियर है। उसी तरह आप दूसरी पोजीशन कौन सी चाहिए, A12, तो 12 निकालते हैं, मतलब 1/2 एज इट इज इंटू आई की जगह पुट कर दिया 1 माइनस जे की जगह 2 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6। अब देखो 6 में से 1 गया माइनस का 5 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 5 और डिवाइड बाई 2, तो दूसरी पोजीशन आ गई हमारे पास 5/2। उसी तरह तीसरी पोजीशन इसमें क्या दे रखी है 2 1, यानी A21 निकालेंगे अब, तो आई की जगह वैल्यू पुट कर दी 1/2 एज इट इज 2 माइनस 1 पुट करेंगे तो 3 1 जा 3, तो ये आ जाएगा 3 में से 2 गया माइनस 1, उसका मोड डिवाइड बाई 2, तो ये फिर बन जाएगा पॉजिटिव 1/2। उसी तरह 2 2 पोजीशन, तो A2 और 2 पोजीशन क्या होगी 1/2 एज इट इज इंटू 2 माइनस यहाँ 2 पुट करेंगे 3 2 जा 6, तो ये आ गया 4 आ जाएगा पॉजिटिव का डिवाइड बाई 2, कैंसिल करेंगे 2। पॉजिटिव का 4 क्यों आएगा, क्योंकि मोड से बाहर निकलेगी वैल्यू तो पॉजिटिव बन के आएगी। उसी तरह अब तीसरी रो की निकालते हैं A31, 3 1 मोड क्या होगा 1/2, देखो 3 माइनस में 3 1 जा 3, 3 में से 3 गया 0, तो ये पोजीशन क्या आ जाएगी 0। A32 पुट करो 1/2 एज इट इज मोड आई की जगह वैल्यू पुट कर दी 3 माइनस 2 पुट करेंगे 3 2 जा 6, तो कितना आएगा देखो माइनस का 3, लेकिन मोड से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव 3 और डिवाइड बाई 2। सारी वैल्यू गिवन है हमारे पास, यही पुट कर दो तो क्या होगा, देखो A11 की वैल्यू निकाली थी क्या आई थी 1, A12 की वैल्यू आई 5/2, उसी तरह A21 की वैल्यू आएगी 1/2, A22 की वैल्यू आई 2, इसकी वैल्यू आई 0 और इसकी वैल्यू हमने निकाल दी 3/2। तो ये एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 होगा और हमने कंस्ट्रक्ट की होगी उसी रिलेशन से जो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। क्लियर है। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा इक्वल रिलेशन इक्वल मैट्रिक्स के ऊपर। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इक्वल मैट्रिक्स कौन सी होती हैं। इक्वल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिनका ऑर्डर और एलिमेंट्स दोनों सेम होते हैं। जैसे हमारे पास कह रहा है कि इफ 2x 1 5x + 2y ये इक्वल है हमारे पास इस मैट्रिक्स के, क्या है कि मैट्रिक्स 2x और ये 1 दे रखी है, ये हमारे पास है 5 और ये है x + 2y। ये मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल दे रखी है किस मैट्रिक्स के 4 5 1 और 0 के। ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। जैसे आपको क्वेश्चन दिख रहा है हमें किसकी वैल्यू निकालनी होगी, x और y की वैल्यू निकालनी होगी। तो आप सबको पता है इक्वल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है जिसके सारे एलिमेंट इक्वल होते हैं, मतलब इसकी पहली पोजीशन और उसकी पहली पोजीशन इक्वल होगी, यानी जो 2x एलिमेंट है वो इक्वल होगा इस 4 के। यहां से 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू तो सीधी गिवन होगी 2। उसी तरह जो ये लास्ट का एलिमेंट है x + 2y ये भी इसके लास्ट के एलिमेंट के इक्वल होगा 0 के। x की वैल्यू पुट कर दो 2, तो 2 + 2y = क्या हो जाएगा 0। ये 2 साइड जाके नेगेटिव का, तो 2y = नेगेटिव वाला 2, 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। तो x और y दोनों की वैल्यू यहां से क्या होगी गिवन। जो सिक्स्थ क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है फिफ्थ जैसा।
उसी तरह 7th है, उसी तरह 8th है और उसी तरह 9th है। तो एक बार 9th क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे हमारे पास 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो तो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा इन जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। कैसे, जैसे हमारे पास x और y की वैल्यू निकालनी होगी इसमें भी, और गिवन है मैट्रिक्स x प्लस 10, यहाँ पे 0, या है वाई स्क्वेयर प्लस 2y, या है हमारे पास माइनस का 4। ये इक्वल दे रखी है हमारे पास किस मैट्रिक्स के, 3x प्लस 4, या हमारे पास 3, 0। हमारे पास ये 9th क्वेश्चन गिवन है कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के क्या होगी, इक्वल होगी। तो मतलब इसका पहले एलिमेंट और इसका पहले एलिमेंट इक्वल होगा, यानी x प्लस 10 इज इक्वल टू होगा हमारे पास उसके पहले एलिमेंट के 3x प्लस 4 के। यहां से ये 3x को इस साइड ले आएंगे x के पास, तो 3x में से ये x जाएगा, 2x बचेगा। उसी तरह इस 10 में से इस 4 को याद ले जाकर क्या करेंगे, माइनस, तो 10 में से 4 जाएगा, यहाँ बच गया 6। इसको कैंसिल करते हैं 3 पे, तो x की वैल्यू तो आ गई सीधी 3। अब देखो, अब हमारा सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी वाई स्क्वायर प्लस 2y किसके इक्वल होगा, इस 3 के। यहां से इस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली हमने, क्या होगा, ये 2y वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 2y। इस वाई स्क्वायर को एज इट इज यही रख लो। अब फोर्थ एलिमेंट पे आओ, तो फोर्थ एलिमेंट वाई स्क्वायर माइनस 5y, ये किसके इक्वल होगा, माइनस 4 के। यहां से इस वाई स्क्वायर की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं यहां से, तो 3 माइनस क्या कर दिया पुट, 2y, और माइनस का क्या दे रखा था, 5y इज इक्वल टू माइनस का 4। 2y और 5y दोनों माइनस के, तो माइनस का 7y, ये 3 उस साइड जाके घटाएंगे, तो -4 में से -3 जाएगा, -7, -7 से -7 कैंसिल, 1y की वैल्यू क्या आई, 1। तो y भी आ गया हमारे पास, x भी आ गया। क्लियर है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.1। तो इस एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा, दो तरह के क्वेश्चन सीखे इस एक्सरसाइज में। पहला क्वेश्चन तो ये था कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन हो एक वेरिएबल की फॉर्म में, और वो वेरिएबल क्या थे, i और j। और दूसरे क्वेश्चन ये थे कि अगर हमारे पास दो इक्वल मैट्रिक्स दे रखी हो, तो हम उसको यूज करके कैसे हम वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।